हेलो गाइस। अभी आज है 31 2025, यानी कि 2026 आने वाला है जस्ट कुछ ही घंटे में, यानी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है जोक सपाट। तो मैं इस वीडियो के थ्रू जो है अपने जो भी जर्नी रही है अभी साल 2025 की, मैंने कुछ अपने आप से प्रोमिसेस बोल लो या फिर मैंने कुछ एस्पिरेशंस यूनिवर्स में छोड़े थे, तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं पहुँचा हूँ, आगे क्या रास्ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। क्या अर्निंग हुई हुई या नहीं हुई, मैं कहाँ तक पहुँच पाया। ऐसा सच मेरे को पहले ये नहीं था कि ये सब सारी चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं यार, एक बार ट्राई तो करते हैं। तो उसी कुछ चीज़ को ट्राई करने के लिए मैंने कुछ 3 चीज़ें अपनी लिस्ट बनाई थी कि मैं ये 3 चीज़ जो है इस साल के एंड तक मैं अचीव करना चाहूँगा, या फिर अगर इसके करीब पहुँच पाया तो वो मेरे लिए बड़ी बात होगी। पहली चीज़ थी कि मेरे जो ये चैनल है इस पर 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो जाए, जो कि आप देख सकते हो कितने हुए कितने नहीं, कहाँ तक पहुँचे हम। और मुझे ये करते समय ये अंदाज़ा था कि इससे हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह पाऊँ, कुछ भी ना अचीव कर पाऊँ। लेकिन मैंने सोचा था कि नहीं यार, अगर एम रखना है तो कुछ हाई ही रखो। अगर अचीव नहीं भी करोगे तो भी तुम कहीं तो गिरोगे ना, कहीं तो कोशिश तो करोगे ना। और उसी कोशिश के लिए मैंने ये चीज़ की थी। पहला, 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, नहीं हो पाया। दूसरा था कि इस ईयर के एंड तक में 1 CR की अर्निंग करना। अब कितनी अर्निंग मेरी हुई कितनी नहीं हुई, तो इस ईयर के एंड तक में 1 CR की अर्निंग करना। अब कितनी अर्निंग हुई या नहीं हुई मैं भी आपको वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा। एंड थर्ड था, मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, बचपन से ही मैं एक शो जो कि जिसके लिए मैं हमेशा से पैशनेट रहा हूँ, वो है रोडीज़। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हालांकि मुझे पता था कि शायद उतना मैं ना कर पाऊँ रोडीज़ के लिए, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी अर्निंग। क्योंकि मैंने अपने जॉब छोड़ दिया था, जॉब छोड़ने के बाद मैं कंटेंट क्रिएशन में टाइम दे रहा था। अब कंटेंट क्रिएशन में अर्निंग आ नहीं रही थी उतनी, या फिर बहुत ही कमा रही थी। वो सब सारी चीज़ें जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको और अच्छे से पता है, और जो लोग नए हैं उनको मैं बताता चलूँगा कि मैंने कंटेंट क्रिएशन एज अ फुल टाइम शुरू किया जॉब छोड़ने के बाद। और उसके बाद ये 3 गोल्स बनाए थे। अब कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरा जो चैनल है काशी टेल्स, जो लोग बनारस की चीज़ों को फॉलो करते होंगे, या जो मेरा क्लोज़ ग्रुप है, अधिकतर लोग तो इसमें इस चैनल पे मेरे क्लोज़ ग्रुप के ही लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया, छोटी सी एक फैमिली है। तो उनको पता होगा काशी टेल्स पे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें कुछ आगे बढ़ी हैं, तो बाय गॉड ग्रेस। तो उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो कि अभी चल रही हैं। तो ये सब सारी बातें हैं। अर्निंग की बात करूँ तो कंटेंट क्रिएशन से, क्योंकि मैं इस समय में कोई जॉब नहीं कर रहा था, ना ही कोई मेरी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है फ़िलहाल, इससे ना बिज़नेस है ना ही कुछ और है। तो कंटेंट क्रिएशन से मैंने थोड़ी सी इनकम जो है जनरेट करनी शुरू कर दी। अब जो है कंटेंट क्रिएशन से कितना आया है वो बता दे रहा हूँ। कि जब मैंने शुरू किया था एज अ मतलब सीरियसली लेकर के, मैंने आईफोन लिया। आईफोन लेने के बाद जो है इस पर थोड़ा सा और वर्क कर पाया, और तेज़ी से कर पाया, क्योंकि मेरे पास उससे पहले एंड्रॉयड था तो मैं उतना वर्क नहीं कर पा रहा था, या फिर उतनी कंटेंट उतनी अच्छी क्वालिटीज़ में नहीं डिलीवर कर पा रहा था। बट आईफोन लेने के बाद जो है उस प्रोसेस में थोड़ी सी तेज़ी आई थी। तो उसकी वजह से अभी कुछ महीनों में मैंने कुछ जो इनकम है एज अ ब्रांड प्रमोशन से, आप बोलो तो ब्रांड प्रमोशन से थोड़ी बहुत इनकम अर्न की है। वो कुछ हज़ार में है, बहुत नहीं है, लेकिन ठीक है। शुरू के लिए मैं इसको एक पॉजिटिव साइन लेकर चल रहा हूँ कि अगर ये हो सकता है तो मैं बड़े चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। अगर छोटी चीज़ें अचीव हो रही हैं तो वो भी अचीवेबल है। बस मुझे अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, लोगों को और जो है रिलेटेबल कंटेंट देने की ज़रूरत है। अब इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश में लगा हूँ कि आपको वो सब सारी चीज़ें पसंद आए जो मैं बनाऊँ, टाइम जो है उस पे लगाऊँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, जो कि मेरी काफ़ी मतलब इस वाले चैनल पे भी मैंने काफ़ी लैग किया है। बट कोशिश कर रहा हूँ कि वो लैग ना हो, कंसिस्टेंट रहूँ, और जो मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं वो चीज़ें सही से कर पाऊँ, और 2026 जो इसी नोट पे शुरू करूँ। जहाँ तक रोडीज़ की बात है, कोशिश रहेगी कि मैं इस पे थोड़ा सा वर्क कर पाऊँ, कुछ वर्क कर पाऊँ, और अगर मौका मिले तो ट्राई करूँ, ऑडिशन दूँ या कुछ भी करूँ। तो फिलहाल अभी फिज़िक वगैरह पे कुछ नहीं समय दे पा रहा हूँ, ना ही फिज़िक पे ध्यान दे पा रहा हूँ, ना उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी जो मेरा पूरा फोकस है वो फ़िलहाल जो है इनकम अर्न करने के ऊपर है, कि एक स्टेबल इनकम अर्निंग शुरू हो जाए, ताकि जो है वो मैं किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ पाऊँ। तो ये है फ़िलहाल अभी की स्थिति। अभी फ़िलहाल ये है होप कि जो चीज़ें मैंने बोली हुई हैं कि
आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं वो इस ट्रैक पे जाएँ। आई होप कि जो मैंने बातें यूनिवर्स में डाली हुई हैं, सीडिंग की हुई है, जो भी बोल लो आप, नज़र ना लगे। अब मैं नज़र में भी मानने लगा हूँ, पहले नहीं मानता था, लेकिन अब चीज़ों को देखते-देखते मेरे को भी लगता है कि हाँ यार, चीज़ों को होने से पहले अगर आप डिस्क्लोज़ कर देते हो, चीज़ों को अगर वो अनकवर कर देते हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें होती हैं, आपके पक्ष में नहीं आती हैं। तो बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों को करो, फिर उसके बाद जो है उसको डिस्क्लोज़ करो। लेकिन अब हमारा कंटेंट क्रिएशन जो है, ये फील्ड ही ऐसा है कि अगर मैं कोई भी चीज़ करूँगा तो उसको बताना पड़ेगा। तो अब जो भी हो, अच्छा हो, बुरा हो ना हो, ट्राई तो करूँगा, कोशिश तो करूँगा। कितने समय तक कर पाता हूँ, कहाँ तक पहुँच पाता हूँ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ। जैसा मैंने 2025 में किया, उससे और बेहतर करूँ और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ और अच्छा रिलेटेबल कंटेंट बना पाऊँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी देखा जाएगा, जो नसीब में रहता है उससे अधिक तो ना किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही बातें सोच कर के बस लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा। तो चलो, मिलते हैं न्यू ईयर में कल से यानी। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखो। बाय बाय।